इमेजिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो अपने वेट और लुक्स के कारण हर दिन बुली होता है। फिर एक दिन वो सोता है और अपनी नई और अट्रैक्टिव बॉडी में उठता है। क्या आप लोग ये सोच सकते हैं कि कैसे उसकी लाइफ एकदम पलट जाती है जब वो अपनी असली बॉडी और नई बॉडी के बीच में स्विच कर सकता है। तो आखिरकार वो अपने इन सुपरनेचुरल एबिलिटीज के साथ क्या क्या करेगा और क्या क्या कर सकता है। लुकिज्म एक साउथ कोरियन वेबटून और मानवा है जो तेजुन पार्क ने बनाया है। ये पहली बार 2014 में नेवर वेबटून पे पब्लिश हुई थी और बाद में 2017 में लाइन वेबटून ऐप पे इंग्लिश में रिलीज हुई थी और अभी तक इसके 541 चैप्टर रिलीज हो चुके हैं। इस मानवा की कहानी रिवॉल्व करती है डैनियल पार्क के आसपास, जो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है जो अपने वेट के कारण और अपने लुक्स के कारण काफी बुली होता है। एक दिन अचानक से डैनियल सोता है और वो एक नई अट्रैक्टिव बॉडी में उठता है और वो डिस्कवर करता है कि वो अपनी असली बॉडी और इस नई बॉडी के बीच में स्विच कर सकता है। सीरीज का मेन थीम है लुकिज्म, जो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है बेस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस और कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन डैनियल की लाइफ और उसके आसपास के लोगों को अफेक्ट करता है। इसकी स्टोरी में डैनियल अपनी नई बॉडी से लाइफ एक्सप्लोर करता है और ट्राई करता है अपनी दूसरी बॉडी की मिस्ट्री को अनकवर करने का। और डैनियल अपनी दोनों बॉडीज में रहकर लोगों का उसके प्रति अलग अलग ट्रीटमेंट देखता है कि लोग उसके अपीयरेंस के बेस पर कैसे उसे ट्रीट करते हैं, जो कि इस मानवा का बेसिक प्लॉट है। लुकिज्म में वैसे तो कई सारे ओजी कैरेक्टर्स है, लेकिन उसमें से 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर पॉजेस करते हैं 2 बॉडीज और ये दोनों ही कैरेक्टर अपनी दोनों ही बॉडीज में स्विच कर सकते हैं। पाक युंग सियोक, जिसे कि डैनियल के नाम से भी जाना जाता है, उसके पास 2 अलग अलग बॉडीज हैं। तो उसकी ओरिजिनल बॉडी शॉर्ट और ओवरवेट है। इस बॉडी में पाक युंग सियोक यानी कि डैनियल को काफी बुलिंग और डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। वहीं उसकी न्यू बॉडी टॉल और हैंडसम है। इस बॉडी में उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और लोग उसे काफी पॉजिटिवली ट्रीट करते हैं। जब भी डैनियल सोता है उसकी बॉडी स्विच हो जाती है और वो अपनी दूसरी बॉडी में जाग जाता है। जब एक बॉडी सोती है दूसरी जाग जाती है। ये एबिलिटी उसे अलाउ करती है कि वो दोनों ही पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस ले सके। और इस थीम के थ्रू स्टोरी में सेल्फ एक्सेप्टेंस और आइडेंटिटी के इशू को एक्सप्लोर किया गया है। क्रिस्टल चोई लुकिज्म की एक और कैरेक्टर है जो कि एचएनएच ग्रुप के सीईओ चार्ल्स चोई की बेटी है। और क्रिस्टल भी डैनियल की ही तरह 2 अलग अलग बॉडीज पोजेस करती है। अब उसकी ओरिजिनल बॉडी भी डैनियल की तरह ही ओवरवेट और लेस अट्रैक्टिव दिखती है और मानवा में ऐसा दिखाया गया है कि ये बॉडी सोसाइटी के अपीयरेंस स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती, जिसके कारण क्रिस्टल को भी लोग उसके लुक्स की वजह से जज करते हैं। और वहीं क्रिस्टल की न्यू बॉडी ज्यादा अट्रैक्टिव है और इसके कारण लोग उसे काफी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं और ये बॉडी सोसाइटी के द्वारा क्रिस्टल को देखने का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है। लुकिज्म मानवा में डैनियल और क्रिस्टल के 2 बॉडीज होने का एग्जैक्ट रीजन फुली रिवील नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हिंट्स और क्लूज दिए गए हैं जो कि उनकी यूनिक एबिलिटीज को समझने में हेल्प करते हैं और ये जानने में भी हेल्प करते हैं कि कैसे इन्हें ये 2 बॉडीज मिली होगी। तो सबसे पहला ऐसा हो सकता है कि चार्ल्स चोई, जो कि क्रिस्टल चोई का फादर है, एक पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फिगर है। मानवा में हिंट्स मिलते हैं कि चार्ल्स चोई के एक्सपेरिमेंट और रिसर्च का कुछ कनेक्शन हो सकता है और डैनियल और क्रिस्टल के पास 2 बॉडी होने के पीछे भी हो सकता है चार्ल्स चोई का ही इन्वॉल्वमेंट हो। मानवा के कुछ पार्ट्स में मिस्टीरियस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी मेंशन किया गया है जो चार्ल्स के साथ लिंक्ड हो सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन एनहांसमेंट और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। ये एबिलिटीज सिर्फ डैनियल और क्रिस्टल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ओवरऑल प्लॉट में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। ये स्टोरी के डीपर मिस्ट्री और कैरेक्टर के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है। अब तक मानवा क्रिएटर्स ने इसके पीछे का पूरा रीजन रिवील नहीं किया है, जो कि स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल बनाता है। और आगे चलकर मानवा के आने वाले चैप्टर्स में हमें इसका जवाब शायद और डिटेल में भी मिल सकता है।